आयुष्मान भव, यशस्वी भव। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ बेटा, आसन ग्रहण कीजिए। सुनो रे भक्तों, हम आए हैं। सुनो रे भक्तों, हम आए हैं। पावन राम कहानी सुनाने। पावन राम कहानी सुनाने। तेरा जय राम, जय जय राम, तेरा सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। राज्यसभा रघुराज विराजा। सकल प्रगति रति नर नाहु। सकल सुकृति रति नर नाहु। राम तुझसे सुचि अतहि नुचाहु। राम तुझसे सुचि अतहि नुचाहु। श्रवण सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी इतनी निराशाजनक बातें किसलिए कह रहे हो? गुरुदेव, युवा अवस्था के चाव, मन की उमंगे और हृदय का उत्साह सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के ढंग स्पष्ट रूप से दृष्टि में आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि यदि मेरे सिर से ये राजरूपी भार हल्का हो जाए तो मैं निश्चित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। राजन, आपका मन पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वे भी पवित्र होती हैं। वास्तव में यह विचार बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना भावी जीवन अवश्य ही बनाना चाहिए। गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को शीघ्र ही कोई शुभ दिन निकालकर राजमुकुट पहना दिया जाए, क्योंकि रामशील स्वभाव, योग्य, वीर व सर्वगुण संपन्न है। यही राज्य के मुकुट के सच्चे अधिकारी हैं।
और नगर समाज की भी यही इच्छा है गुरुदेव। राजा, इसके लिए कल का दिन उत्तम है। इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल चंदन केसर आदि एकत्र कराओ। अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध करा दीजिए। राजमहल और दरबार को सजवा दीजिए। नगर में मनाही करवा दी जाए कि सारी प्रजा आनंद मंगल गान गाए और अपने अपने घर द्वार को सजाए। प्रत्येक घर में दीपावली मनाई जाए। ब्राह्मण तथा भिखारियों को दान दिया जाए। सुमन, आज नगर में बहुत ही आनंद पूर्वक उत्सव मनाया जाएगा। जैसे आज्ञा महाराज। आइए गुरुदेव। अरे भैया को सुना है तुमने? अरे भैया, कल श्री राम को राजा बनाया जा रहा है। हाँ। अरे भैया, तब तो बड़े ही आनंद का समागम है। हमारा सच में अब हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा भैया। देखो, नगर में गली कूचों को सजाओ। सुनो 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 सुनो, नगर वासियों ध्यान से सुनो। कल हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो भाइयों, सुनो भाइयों, भाइयों सुना आपने? सुनो सुनो सुनो, कल हमारे प्रभु राम जी को राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा। सभी लोग अपने घरी कूचों को खूब सजाए, हर घर में दीप जलाए और मंगल उत्सव मनाए। हमारे प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। कितना ही उत्तम दिन है। चलो भैया चलो, आनंद मनाए, खुशी मनाए। चलो भैया चलो। झूम झूम आनंद मनाओ, झूम झूम आनंद मनाओ, गाओ मंगल गीत, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे। झूम झूम आनंद मनाओ, गाओ मंगल गीत, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे, राजा राम बनेंगे।
अरे मंथरा, क्या तुझे पता नहीं, कल प्रातः राम को राजा बनाया जा रहा है। तो यह बात है। अरे मंथरा, तू किस सोच में पड़ गई भाई? नहीं 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 तो भैया, मैं क्यों सोच में पड़ने लगी। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, हम अपने घरों को चलो भाई चलो। ये तो है। तुम मेरा सारा बनाया। कल जब राम का राज तिलक हो जाएगा, तब मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मेरा स्वप्न धूल में मिल जाएगा। अभी भी समय है, बुद्धि से काम ले, बुद्धि से काम ले, बुद्धि से काम ले। रानी जी, रानी जी, रानी जी। हो जाते हैं कि अनुभव में ही नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी। मंथरा, क्या बात है? आज तो बड़ी घबराई सी दिखाई पड़ रही है। सच बता, नगर से क्या समाचार लाई है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तो कुशल से हैं। राज दरबार में तो शांति है। मंथरा, आखिर बता, क्या बात है जो तू इतनी घबराई हुई है? रानी जी, तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मन में बहुत दुख होता है। क्या तुमने नगरी की शोभा नहीं देखी? क्या तुम्हें घर घर में बधाई नहीं सुनाई पड़ रही है? क्यों? ऐसा क्या समाचार है? रानी, क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंथरा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल मेरे राम को सिंहासन पर बैठाया जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। तब तो बड़ी आनंद का अवसर है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सच मंथरा, मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। और याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलने वाला है। खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है। तुझे कहना था हे दासी, बधाई है, बधाई है। बधाई तो जिनके लिए है, उन्हीं के लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देखती आंखों मिटाया जा रहा है। जो भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। अरे निर्भागा, ये तू क्या बोलने लगी? ऐसे अवसर पर तो तुझे मंगल गान गाने चाहिए, भारी उत्सव मनाना चाहिए। धर्म का प्यारा है जो, और देश का जो प्राण है, वो बने राजा तो फिर हर एक का कल्याण है। रानी जी, जब तक तुम्हें अपने हितानित की पहचान नहीं, तब तक ऐसी बातें बनाती हो। जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती, तभी तक मंथरा को दोष लगाती हो। रानी, मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया के ऊंच नीच का अनुभव है। मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा रहस्य दिखाई दे रहा है। चुप पापी, यदि घर में भेंट डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीभ तालू से निकलवा दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवित ही अग्नि में डलवा दूंगी।
खुशी हो राम की तो राजधन दरबार घर वारों, भरत जैसे हजारों नाल अपने राम परवारों। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे पापिन बताती हो। मैं तुम्हारा भविष्य बनाना चाहती हूँ और तुम मुझे गालियाँ सुनाती हो। लो, जाने दो, मुझे तो मिलने से रहा, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। मंत्रा, आज तो तू कुछ अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जब तू रानी से दासी बन जाएगी तब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा। भोली रानी, तुम राजा को क्या समझती हो? तुम्हारे साथ घोर अन्याय होने वाला है। राजा ने एक षड्यंत्र रच डाला है। अरे मंत्रा, अब तो तू यहाँ तक पढ़ने लगी कि राम के साथ महाराज पर भी संदेह करने लगी। सच बता, आज तूने कैसा जाल फैलाने का निश्चय किया है? मुझे जाल फैलाने की क्या पड़ी? जो कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तुमसे कह दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम। मुझे क्या, इतना भी इसलिए कह दिया कि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लगाव है। तुम्हारी सेवा करते करते ये अवस्था हो गई, मगर कभी ऐसी बात सुनी मेरे मुंह से। किंतु अब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मंत्रा, आज तुझे ये क्या हो गया है? तूने ऐसा क्या देखा और क्या सुना है जो तू ऐसी जली-कटी बातें करने लगी? सच बता, तुझे भरत की सौगंध ना दिलाओ रानी जी, सौगंध ना दिलाओ। मैं स्वयं सब बताए देती हूँ, मगर कान में धीरे से, दीवारों के भी कान होते हैं रानी। हाँ मन, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ से वश होकर कलसा नित्य स्वांग रचाता। यही तो मेरा तात्पर्य है रानी जी। राम और सीता की जो दशा राज्य मिलने से पहले है, वह राज्याभिषेक के बाद ना रहेगी। परंतु मंत्रा, इसमें राम और सीता का क्या दोष? भोली रानी, तुम इतना भी नहीं जानती कि ये धोखा नहीं तो और क्या है। जो भरत की अनुपस्थिति में राम को ही राजा बनाया जा रहा है। क्या यह कार्य भरत के ननिहाल से लौटने पर नहीं हो सकता था? कल का ही दिन क्यों निश्चित किया गया है? बोलो, कल का ही दिन क्यों निश्चित किया गया है? हाँ मंत्रा, बात समझ में आती है। भरत के पीछे राम का राज्याभिषेक क्यों? राम का राज्याभिषेक क्यों? इस षड्यंत्र में राम की माँ कौशल्या का भी हाथ है। वह बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर महाराज से अपनी बात मनवा ली। भरत को ननिहाल उसने ही भिजवाया है और अपने बेटे राम को राजा बनाने के लिए उकसाया है। लेकिन बड़ी रानी तो मुझे छोटी बहन की तरह स्नेह करती है। सब दिखावा है रानी, सब दिखावा है, आडंबर है। वह तुमसे जलती है क्योंकि महाराज तुमको अधिक प्यार करते हैं, समझी? हाँ हाँ समझी। और फिर पूरे 15 दिन से यह चक्र चल रहा है राजमहल में, मगर तुम्हें इसकी रत्ती भर भी खबर नहीं। तुमसे भी राय ली जा सकती थी। तुम भी तो छोटी रानी हो, फिर तुम्हारी अवहेलना क्यों? बोलो, तुम्हारी अवहेलना क्यों? तुम्हारी अवहेलना क्यों? तुम्हारी अवहेलना क्यों? अब क्या होगा मंत्रा? अब क्या होगा? अगर राम का राज तिलक हो गया
तो तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी जाओगी। भरत और तुम जीवन भर राजमाता कौशल्या की चाकरी बजाओगी, तभी इस महल में रह पाओगी। नहीं मंथरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मैं मैके जाकर जीवन बिता दूं। काहे शत्रु ने वनिता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। भरत कारागार में पड़े सड़ेंगे और लक्ष्मण राम के सर में सरवा बनेंगे, राम के सर में सरवा बनेंगे, राम के सर में सरवा बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने से रोको मंत्रा, ऐसा होने से रोको। ऐसा नहीं होना चाहिए मंत्रा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना होगा और जैसा मैंने विचारा है वैसा ही करना होगा। मैं वैसा ही करूंगी मंत्रा, जैसा तू कहेगी। बोल बोल, मुझे क्या करना होगा? महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगने होंगे। 2 वरदान? क्या महाराज मुझे 2 वरदान देंगे? क्यों नहीं, भूल गई? इंद्र शंबरासुर का युद्ध स्थल, महाराज के रथ का पहिया टूट गया था। तुमने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की प्राण रक्षा की थी और महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ, याद आया, वो वरदान। आज तक महाराज के पास मेरी धरोहर है। समय आ गया है धरोहर वापस लेने का। दोनों वरदान महाराज से आज ही मांगने होंगे। पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास? किंतु राम को वनवास भेजने से क्या लाभ है? रानी, तू बड़ी बोली है। ये राजनीति की चालें हैं, इसलिए इनमें सावधानी से काम लेना चाहिए। राम के वनवास चले जाने से भरत निष्कंटक राज्य करेंगे, अन्यथा राज्य में क्रांति होने का सदैव भय बना रहेगा। हाँ, यह तो ठीक है, परंतु इतना ध्यान रखना कि महाराज जब राम की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना। महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना और वरदानों को छोड़कर किसी और बात पे ना रीझ जाना। नहीं, कदापि नहीं। बस अब तू भगवान से प्रार्थना कर कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हूँ और तुझे अपनी आँख की पुतली बनाकर सदैव अपने पास रखूं। जानती जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हट। देख लेना किस तरह से होगी पूरी नारहाट। अवश्य तेरी जीत होगी रानी, तो अवश्य तेरी जीत होगी। जोशी की भविष्यवाणी सत्य होगी कि भरत राजा होंगे। अच्छा, अब तुमको भवन में जाकर पड़ जाओ और तिरिया चरित्र का जाल फैलाकर महाराज के आने की प्रतिज्ञा करो। होंगे भरत महाराज मेरो कुंवर सहेगो। मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में
ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्यगणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने। अवश्य जाओ और राम जानकी की सेवा में मन लगाओ। मेरे राम बेटा, मेरे बेटे, मेरे प्राण प्यारे, तुम मैं कैसे जीऊंगा। मेरे बेटे, मेरे प्राण प्यारे, तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा। मेरे बेटे, मेरे प्राण प्यारे, तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा। तेरा तुम तो मेरे कहानी हो। तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा काम पटको न जाए, जिसको मैंने सबसे अधिक प्रेम दिया, आज उसी गुंडा ने मेरे राम को बर्बाद दे दिया।
जो आज तक महल में रहने वाले थे, अब अपनों का कठिन जीवन कैसे बिताएंगे कौशल्य, तुम्हें बताओ।
मेरी विधना भी अब मुझसे रूठी, मेरी विधना भी अब मुझसे रूठी, मेरे जीवन की घर आस टूटी, मेरी विधना अब मुझसे रूठी, मेरे जीवन की घर मैं कैसे मेरे बेटे मेरे प्राण सुना तुम मेरे दांत हो, मेरे मंत्री हो, किंतु मैंने तुम्हें अपने भाई से कभी कम नहीं समझा। तुम्हें अपना मित्र भी माना है, तुम्हें अपना भाई भी माना है। मुझे ही तुम कुछ बताओ, मैं क्या करूं सुमंत, मैं क्या करूं? महाराज आप धीरज रखिए महाराज, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता महाराज। और फिर आपके तो ये कुल की रीत है कि जो वचन एक बार दे दिया उसको पूरा करना ही है। आज मैं उसी वचन से तो बन गया, उसी वचन से आज मैं बंध गया हूँ सुमंत, आज मैं बंध गया। इस उल्टा के कहने में आकर मैं बरदान दे दिया, इसको कितना अधिक प्रेम किया, लेकिन इतने नागिन बन करके मुझको ही डस लिया, मुझको ही डस लिया। बेटा राम, बेटा राम, राम मेरे राम। राम बेटा बेटा पिताजी, पिताजी अब हमारा प्रणाम लीजिए। ये कौन से पाप का फल है, ये किस अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग में तड़प तड़प तेरी प्राण देने का लिखा है? पिताजी धीरज धरिए, आप तो ज्ञानी हैं और धैर्यवान भी हैं, धर्म नीति में सुजान हैं। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या प्राप्त होगा? फूट फूट कर रोने से क्या लाभ होगा? मन को शांत कीजिए और हमें वन गमन की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, ये सीता लक्ष्मण तुम्हारे साथ क्यों आए? क्या इनकी भी बनोगी तैयारी है बेटा? पिताजी मैंने इनको बहुत समझाया परंतु ये नहीं माने।
माताओं की आज्ञा से साथ लाना ही पड़ा। बेटा, तुम तो इनको भी साथ लिए जाते, मुझे इस बचकान में किसके सहारे छोड़ जाते हो ना? लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी नन्ही सी कली लक्ष्मण, मेरी आशाओं के खिले हुए फूल, क्या तू भी इस भवन को उजाड़ कर जा रहा है मेरे लाल? तू मेरा जीवन भी है, घर के मेरे शोभा भी है। तू राजा बनकर लक्ष्मण, तू राजा बनकर आशाओं की दुनिया भी है। सीते, बेटी सीते, क्या भागे दशरथ को शांति देने के लिए तुझे भी यहाँ ठहरना भारी है। बेटी, मैं तेरे पिता जनक को क्या उत्तर दूंगा? उससे मैंने वचन दिया था कि सीता को अपनी पुत्री की ख्याल रखूंगा। क्या कोई पिता अपनी बेटी को वनवास दे सकता है? बेटी देख, तू ना जा मेरी रानी, तू ना जा, नहीं तो जग दशरथ के ऊपर हमेशा हंसेगा। बेटी तू ना जा, लोग देखेंगे उजड़ती हुई दुनिया मेरी, डूबती मौत के मझधार में नैया मेरी। इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें विदा कीजिए। हे कुलकलंकनी, मुझे क्या मालूम था कि तू ऐसा काज करेगी। सारे नगर को उजाड़ कर शमशान पर राज्य करेगी। हाँ विघ्नकारिणी, तूने सर्वनाश कर ही डाला। हाय नागिनाश, तेरी पूरी घाटे हो चली, हो चली दशरथ के बस जीवन की बातें हो चली। पिताजी, अधिक विलंब ना कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं। देखो राम, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा मेरे राम। आँख में ज्योति नहीं, हृदय पर मेरा काबू नहीं, कह रहा है कोई कानों में दशरथ, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। बेटा राम, महाराज को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वह शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु अपने मुंह से तुम्हें वन जाने को नहीं कहेंगे। इसलिए तुम्हें जो उचित लगे वही करो। ठीक है माता जी, हमारा परिणाम स्वीकार करो। हमारे मध्य महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर आए हुए हैं, उनको श्री भाग सिंह यादव जी स्टेज पर लाएंगे और श्री बाबूलाल जी एसएचओ फेज 2 के, उनको श्री राजगढ़िया जी ऊपर लाएंगे। इस रामलीला की रिकॉर्डिंग करके डांस बॉक्स के ऊपर 228 नंबर चैनल पर
दिन में 2:30 बजे से दिखाई जा रही है और रात को 11:30 बजे भी। कृपया वहाँ भी देख सकते हैं जो भाग यहाँ छूट जाए। और कल से रामलीला सही 7:30 बजे शुरू होगी। कृपया समय से अपना स्थान ग्रहण करें और जो पासेज दिए गए हैं उनको भी अपने साथ लाएं। सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है, कल से भीड़ और बढ़ेगी, तो कृपया अपने पास साथ लाएं और हमें सहयोग करें। और कोई कीमती सामान यहाँ ना लाए और अपने बच्चों का, अपना सभी चीज़ों का स्वयं ध्यान रखें। धन्यवाद। 2-3 रिकॉर्डिंग बनाई रस्तोगी जी आप भी ऊपर आइए। गर्ग साहब आप भी आइए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हमारे यहाँ डीएलएफ रामलीला कमेटी की ओर से यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको मालूम है ये जो कलाकार हमारे बीच यहाँ रामलीला का मंचन कर रहे हैं, ये लोग मुरादाबाद से दिल्ली आए हैं और ये इनका 3रा साल है। और ऐसे कलाकार आपको पूरे हरियाणा में कहीं भी इससे अच्छी रामलीला, इससे अच्छे कलाकार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो रामलीला यहाँ पर आयोजन हो रहा है, इस विशाल आयोजन को करने में हमारी रामलीला कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे भाग सिंह यादव जी हैं, उनका बहुत सहयोग हमारी रामलीला कमेटी को मिलता है। जोरदार तालियां बजाइए। और हर साल आपके यहाँ रामलीला का आयोजन इसी तरह और भव्य रूप में होता रहेगा। और श्री राजकुमार शर्मा जी हमारी रामलीला कमेटी के सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं और महासचिव हैं। हम इनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। ये भी दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। और हमारे बीच में श्री राजगढ़िया साहब हैं, श्री रस्तोगी जी हैं और हमारे जो एक बहुत बड़ी कड़ी है हमारी रामलीला कमेटी के श्री रमेश यादव जी अभी यहाँ मंच पर तो उपस्थित नहीं है, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। जरा जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। और एक खास की बात है कि आज हमारे मंच पर इस रामलीला उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र से श्री माधव कलीमकर साहब, जो कि एक्स होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार के, हमारे मंच पर विराजमान है। जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्री माधव, डॉक्टर माधव साहब, मैं इनके बारे में सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने हमको अन्ना हजारे दिया है, जो आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी महाराष्ट्र ने डॉक्टर माधव के इनके साथ दिए हैं, जो बहुत ईमानदार, निष्ठापूर्वक उन्होंने काम किया है। भगवान मर्यादा महाराजा श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने पूरे क्षेत्र में इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष करवाते रहते हैं। हम इनका हाय हृदय से स्वागत करते हैं। और मैं इनके विषय में सिर्फ एक शब्द और बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने वहां के अशोक चौहान जी, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनको अभी हाई कोर्ट में बहुत बड़ी पदवी दी है। ये दमदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी है और हमेशा इनकी लड़ाई जारी रहेगी। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि ये इस तरह से अपने संघर्ष करते रहे और इनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन है हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह यादव जी से, वो हमारे मुख्य अतिथि साहब का पुष्पमाल से स्वागत करें। जरा जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब, क्योंकि बिना सुरक्षा के कोई
सुरक्षित नहीं रहता। हमारे अध्यक्ष साहब जो बड़े बहुत ही मधुर हृदय के स्वामी हैं, हमारे मन पर विराजमान है, इनका सहयोग हमें मिलता है। तो श्री राजकुमार शर्मा जी से निवेदन है कि श्री बाबूलाल अध्यक्ष साहब का वो पुष्पमाला से स्वागत करें। और मेरा निवेदन है श्री राजगढ़िया साहब से कि वो हमारे मुख्य अतिथि साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री रस्तोगी साहब से प्रार्थना है कि आए और हमारे माननीय अध्यक्ष साहब का पुष्पमाला से स्वागत करें। अग्रवाल जी स्वागत करेंगे बाबूलाल जी का। गर्ग साहब स्वागत करेंगे लोक साहब का। अतुल जी राकेश भाटी जी स्वागत करेंगे नसीब साहब का। और मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि हमें सभी लोगों ने अपना योगदान यहाँ दिया है और आपसे एक प्रार्थना है कि आपके इस क्षेत्र में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा इसी तरह बनी रहे। तो आप अपना सहयोग रामलीला कमेटी को इस धार्मिक कार्य के लिए लगातार देते रहे। और जिन लोगों ने कम सहयोग दिया है, मेरी भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो उनके रोजगार में इतनी तरक्की और उन्नति प्रगति करे कि वो भी दिल खोलकर हमें रामलीला कमेटी को भरपूर अपना सहयोग और समर्थन हमें दे। और मैं सिर्फ एक शब्द और बोलना चाहता हूँ अपने प्रधान जी के लिए कि जिन्होंने इतनी मेहनत लगन के साथ में इस रामलीला का आयोजन किया। रमेश जी हमारे बीच में आ गए हैं, कृपया हम मंच पर आए। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं इनके बारे में सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूं कि घर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ानों को, घर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ानों को, तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमानों को। ये और हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, इनके लिए भी एक शब्द और। ये आंधियां उड़ने से हमें क्या भला रोकेगी? ये आंधियां उड़ने से क्या भला हमें रोकेगी? हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। श्री डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वो अपने दो शब्द हमारे बीच में कहें। आदरणीय डॉक्टर साहब जरा जोरदार तालियां बजाइए। इस दुर्गा इनक्लेव की तरफ से जो रामलीला मैदान रामलीला की आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उसके कमेटी के अध्यक्ष श्री जी यादव और उनके सभी समिति के सभी सम्मानीय सदस्य, जिनके बुलावे से या निर्देश से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे परम मित्र श्री राजकुमार जी शर्मा, हमारे दूसरे मित्र श्री राजकुमार जी, मुझे और इस समारोह में सम्मिलित हुए सभी गांव के नागरिक, मुझे ये पहला शायद मेरी जिंदगी का पहला अवसर है कि ऐसे समारोह में उपस्थित रहने का, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ महाराष्ट्र से, वहाँ पर आमतौर पर ये रामलीला का उत्सव होता नहीं है। वहाँ पर अगर होता है इस तरह के उत्सव तो वहाँ पर गणेश उत्सव होता है, दुर्गा उत्सव होता है, उसमें सम्मिलित होने का बार बार हमें मौका भी मिलता है। शायद मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों की वजह से यहाँ पर ऐसे समारोह में पूरे भारतवर्ष की धरोहर जो रामायण से जानी जाती है, ये तुम्हारे हमारे संस्कृति का हिस्सा है। तो ऐसे आयोजन के इसको मुझे देखने का यहाँ पर आपसे साथ सम्मिलित होने का मौका आप लोगों ने दिया। शायद लगता है कि हर रामलीला में इतना ही मुझे एहसास नहीं होता होगा
यहाँ पर तो दिख रहा है। तो ऐसे आयोजन का यहाँ पर सम्मिलित होने का मौका आप लोगों ने दिया। बैठे बैठे मैं कुछ आप ही लोगों के सदस्यों से बात कर रहा था, तो इस आयोजन के पीछे का मतलब उन्होंने बताया। ये नगर, छोटे छोटे नगर अब महानगर बनते जा रहे हैं। विज्ञान इतने जल्दी से और गति से बढ़ता जा रहा है और हमारे जिंदगी का जीने का स्टाइल भी बढ़ता जा रहा है। हम घरों में बंदिश तो होते जा रहे हैं और ऐसे वक्त जिसका हमें परम हर्ष होना चाहिए कि जिस संस्कृति से हम आते हैं उस संस्कृति के बारे में हमारी नई नस्ल को, नई पीढ़ी को उसे अवगत कराना होता है, तो शायद ये बन नहीं पा रहा है आज के जमाने में। इसलिए हमारा ये सीनियर सिटीजन का कर्तव्य बनता है कि जिस मूल धारा से हम आए हैं, जिस संस्कृति धरोहर से आए हैं, वो जो हमारी रामायण महाभारत की संस्कृति है, उसका परिचय आने वाली पीढ़ी को अगर हम करते रहेंगे तो शायद उसमें से जो मूल्य है हमारे उसमें से मूल्य हमारे जिंदगी में उतरते चले जाएंगे। आज भी मैं देख रहा था तो मेरे बचपन के लिए याद आ रहे थे, उस वक्त हमें जो रामायण पढ़ाया जाता था, उस वक्त राम का या रावण का या कैकेयी हो या सभी उसमें राम जैसे वनवास में जाते हैं। राम का जब राज्यारोहण होने का समय आता है तो कैसे षड्यंत्र रचा जाता है आप लोग सब देख रहे थे। अगर रामायण में हर पात्र की अगर थोड़े से बहुत गहराई से सोचते जाएंगे तो आदमी के विकारों का दर्शन यहाँ पर होता है, उसके ऊपर कैसा विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये परम पुरुषोत्तम राम ने यहाँ पर अपने जीवन चरित्र से माध्यम से लोगों पर दिखाया है और उसका असर शायद इस उत्तरी भारत में काफी तौर पर अपने आप लोगों को देखते मिलेगा। तो जिंदगी खुद की बनाते वक्त भी समष्टि का ध्यान भी रखना होता है, अपने से बड़े लोगों का भी ध्यान रखना होता है, उसका आदर सम्मान भी करना होता है। आदमी के मन में हर चीज का विकार पैदा होते रहता है, क्रोध, माया, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, माया का दर्शन आपने कोई इसमें आपको देखते मिलेगा। मगर उसके ऊपर भी विजय किस तरह से हासिल किया जा सकता है, ये पुरुषोत्तम राम के चरित्र से आने वाले लोगों में उतरना चाहिए और वो अपना संस्कृति और अपने जीने का एक हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे अवसर पर आपसे सम्मिलित होकर आपके दिलों से हम आहंग होने का मौका मुझे यहाँ पर मिला, इसलिए अभी सभी आयोजकों का यहाँ पर मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपकी इस रामलीला महोत्सव को आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इससे भी बड़ा आयोजन आप करते जाएंगे। इसमें आपको निश्चित तौर पर आपको यश मिलते जाएगा, ऐसी मनोकामना यहाँ पर करते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं इस आयोजन में बता रहा हूँ आपको कि इस आयोजन के अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है, पहले दिन से जब से हमने शुरू की है, हमारे जो SHO हैं बाबूलाल जी, उनका है। नमस्कार। रामलीला का आयोजन करने वाले सभी गणमान्य और मेरे बड़े भाई से और रामलीला के लिए जो कलाकार यहाँ पे हैं इनका, तो जो भी रामलीला को देखने के लिए उत्सुक हैं और जितने माताएं, बच्चे, बहनें, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि पुलिस वाले को मंच पे लाके खड़ा कर दिया पब्लिक में, जनता से आमने सामने बात करने के लिए, वरना काफी गैप रहता है पुलिस के अंदर और आम जनता के अंदर। लेकिन ये धीरे धीरे हम गैप कम कर रहे हैं। हम भी आपके अंदर से ही निकल के आए हैं। जैसे सिविल वर्दी पहन रखी है, 5-7 घंटे के लिए सरकारी वर्दी पहननी पड़ती है, वो सभी आपकी सुरक्षा के लिए ही है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूँगा आपको कि आज तक कंप्यूटर के ज़माने में, सॉफ्टवेयर के ज़माने में हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं साइंस की तरफ। लेकिन जो हमारे मॉडर्न ज़माने में जो बच्चे हैं हमारे, जैसे मंत्री साहब ने कहा थोड़ी देर पहले कि हम अपने जो रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सन 2009 में जब मैं पहली बार यहाँ पे SHO लेके आया, तो उस टाइम से रामलीला का जो आयोजन शुरू हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंट रहे, हर साल रामलीला हो, बढ़ चढ़ के हो और पूरे हरियाणा में सबसे अच्छी रामलीला हो। और हमारा आप लोगों को के लिए पूरा सहयोग रहेगा और हम तन मन से आप लोगों के साथ में हैं।
और छोटी मोटी गलतियां हमारे से हो जाती है। जब आदमी काम करता है 24 घंटे तो एक आध गलती हो जाती है और उसके यूनिफॉर्म होते दिखता है, लेकिन हम उनको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। और जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारे इलाके में शांति अमन चैन हो और सब लोग सुखी से रहें। आपका सभी का इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी डॉक्टर साहब को हमारा प्रतीक चिन्ह देंगे। और सर भाग सिंह जी हमारे प्रधान बाबूलाल जी को प्रतीक चिन्ह देंगे। अब मैं दोनों महानुभावों से अनुरोध करूंगा, भगवान राम से भी आशीर्वाद लें, राम लक्ष्मण सीता सभी से। मैं राजकुमार शर्मा डीएलएफ कुतुब एनक्लेव रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को रामलीला अवलोकन के लिए आमंत्रित करता हूं। इस रामलीला का आयोजन डीएलएफ कुतुब एनक्लेव फेज़ 2 दक्षिण मार्ग सहारा माल के सामने किया जा रहा है। इस रामलीला के पात्र दिल्ली के रामलीला मैदान पर वर्षों तक लीला मंचन कर चुके हैं। हमारी रामलीला में महिलाओं का अभिनय महिलाएं ही करती हैं। इसमें अभिनय करने वाले पात्र उच्च श्रेणी के कलाकार हैं जो कि हमारी संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। मंचन करते समय अपने अभिनय में ये कलाकार इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले को साक्षात अनुभव होने लगता है कि हम सतयुग में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भाग सिंह जी यादव व कोषाध्यक्ष श्री रमेश यादव जी हैं। मैं कमेटी के सभी सदस्य गणों की ओर से डीएलएफ सुशांत लोक व गुड़गांव वासियों से इस भव्य रामलीला मंचन में पधारने का अनुरोध करता हूं। आप सभी आएं और प्रभु श्री राम की लीला का आनंद उठाएं व पुण्य के भागीदार बने।